करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज वी क्या चीज़ है। उसके बाद रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे कि वोल्टेज यानी बैटरी और जो हमारे पास है वाटर पंप, इसमें क्या सिमिलरिटी है। हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लें कि इमेजिन अ रिवर। जिस तरह रिवर के अंदर जो पानी वो फ्लो कर रहा होता है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी एक कॉपर की वायर के अंदर फ्लो करता है। किस तरह से फ्लो करता है और कौन सी चीज़ है जो इसको फ्लो करवाती है, और जो हमारे पास जब ये फ्लो होता है करंट, तो ये किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, हायर लेवल लोअर लेवल की तरफ, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल क्या चीज़ है और ये पोटेंशियल कैसे सेटअप होता है, कौन सी चीज़ है जो पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, तब जो है वो इलेक्ट्रॉन फ़्लो करते हैं या इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद फ़्लो करते हैं, और कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन फ़्लो करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ़्लो करते हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं कि जो चार्ज हैं, जब आपके पास चार्ज फ़्लो करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब आपके पास जो चार्ज हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ़्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूस हुआ है। जो चार्ज हैं उसका सिंबल है हमारे पास Q, और ये यूनिट टाइम में, यानी कितने चार्ज फ्लो हुए यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो I इलेक्ट्रिक करंट, Q चार्ज, T टाइम। तो ये हमारे पास है इसका फार्मूला। व्हाट्स फ्लोइंग। अब जो रिवर है उसमें कौन सी चीज़ फ्लो करती है, आपको पता है कि उसमें वाटर फ्लो करता है। तो जो करंट है इसमें कौन सी चीज़ फ्लो करती है। इन मोस्ट एवरीडे सर्किट लाइक इन योर फोन आर हाउस वायरिंग, यानी कोई भी क्लोज सर्किट है, जैसे यहाँ पे आपको ऊपर फिगर में भी दिखाया दे रहा है कि यहाँ पे एक वोल्टेज है V, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और ये एक कॉपर की वायर है जिसमें ये फ्लो कर रहे हैं, और इस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे ये हमारे पास एक बल्ब जो है वो रोशन हो रहा है। सो इन मोस्ट एवरीडे सर्किट लाइक इन योर फोन आर हाउस वायरिंग, द चार्ज कैरियर आर टिनी पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे पास चार्ज कैरियर होता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो हमारे पास मेटल्स हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी ये टाइटली बाउंड नहीं होते, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, इनमें से करंट पास हो सकता है लाइक कॉपर वायर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्यों फ्लो करते हैं, क्या ये खुद ब खुद फ्लो करते हैं या कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसको फ्लो करवाती है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट जस्ट फ्लो इन देयर ओन। जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ब खुद फ्लो नहीं कर सकते, दे नीड अ पुश आर प्रेशर। इनको कुछ चीज़ होनी चाहिए जो इसको पुश करे, यानी कुछ चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगी पीछे से, तो आगे की तरफ मूव करेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में इस पुश को बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। यानी वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को पुश करती है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज है ये लाइक इसी तरह आप समझें जिस तरह वाटर लेवल का डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिवर। यानी 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे
वाटर लेवल हाई है और एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे वाटर लेवल लो है। तो जो वाटर फ्लो करेगा हायर से लो की तरफ। सेम इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फ्लो करेंगे हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। और ये जो डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कौन क्रिएट करेगा? ये बैटरी क्रिएट करेगी। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट a power source like a battery provides this voltage create electric field that guide the electrons in a specific direction, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाती है। सो हमने यहाँ से ये नतीजा निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेशक मौजूद होते हैं वायर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर, बट दे कैन नॉट फ्लो देयर ओन। वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते। कोई ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, कोई ऐसी पुश होनी चाहिए, कोई ऐसा प्रेशर होना चाहिए जो उसको फ्लो करवाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उस वक्त करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। अब जो रिवर है उसके अंदर तो पानी फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी रिवर के अंदर फ्लो करता है। एक बंद पाथ है जिसके अंदर वो फ्लो करता है। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लिए भी कोई पाथ होना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए, कोई ऐसी क्लोज सर्किट होना चाहिए जिसमें से वो पास करे। सो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर इजीली, और वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर इजीली तो इसकी वजह से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। दे फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में फ्लो करते हैं। और कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली मूव करने देता है। मेटल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम आर एक्सीलेंट कंडक्टर बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड एंड इंडिविजुअल एटम्स कैन मूव फ्रीली। जी, सो जो हमारे पास मेटल्स होती हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अवेलेबल होते हैं मोशन के लिए, तो इस वजह से ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? कंडक्टर है। अब हमने ये देखना है कि जब हमारे पास जो करंट है वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इतने टाइम के लिए कितना करंट पास हुआ है उसको हमने किस में मेजर करना है। सो जो अमाउंट ऑफ करंट है वो हम मेजर करते हैं किस में? एम्पेयर्स में। यानी करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो एम्पेयर है, और इसे हम AMPS शॉर्ट में लिखते हैं। 1 एम्पेयर क्या है? 1 एम्पेयर मीन्स कि अगर 1 कूलम चार्ज एक सर्टन एरिया में से 1 सेकंड के लिए पास होगा तो उस वक्त जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पेयर। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकंड देन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। सो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर क्या चीज़ है? 1 कूलम चार्ज पास थ्रू अ सर्टन एरिया इन 1 सेकंड। सो हम बोल सकते हैं कि जो एम्पेयर है हमारे पास 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, इस एस को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 कूलम पर सेकंड। सो जो एम्पेयर है वो 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल भी है। तो ये इसके दोनों ही यूनिट हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी थिंक ऑफ दिस वे। अब हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। एक है वोल्टेज। वोल्टेज मीन्स बैटरी। जो आप सर्किट में बैटरी लगाते हैं उसे हम बोलते हैं वोल्टेज V, और ये चार्जेस को पुश या पुल करती है। करंट I क्या है? ये असल में कितने चार्ज फ्लो हुए हैं एक सर्टन एरिया में से, हम उनको कहते हैं करंट I। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है जो चीज़, उससे कहते हैं रेजिस्टेंस। लाइक अगर हमारे पास रिवर है तो उसमें कोई तंग रास्ता आ जाए, नैरो आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? वाटर इजीली पास नहीं होगा, हम उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसी तरह आपके पास वहाँ पे कोई रोक्स आ जाती हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस।
तो हमारे पास जो वायर है इसमें क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको मूव करने से रोकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी ये किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट को पास करने से रुकावट पेश करता है या रोकता है। वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो होता है V = IR। ये भी आपने याद रखना है और ये ओहम लॉ की स्टेटमेंट भी है। नेक्स्ट आपके पास है 2 मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मेन टाइप्स 2 हैं हमारे पास। एक है डायरेक्ट करंट जिसे हम DC बोलते हैं। ये वो करंट है जो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन, वो करंट जो आप इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी वगैरह से ले रहे होते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट AC से बोलते हैं। ये वो करंट है जो अपनी डायरेक्शन को पीरियडिकली चेंज करता है, यानी ये अपनी वैल्यू को मुसलसल क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो करंट आ रहा होता है इलेक्ट्रिक मीटर से वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब ये करंट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पावर आवर डिवाइसेस, हमारी डिवाइसेस को पावर देता है। लाइट्स आवर होम्स, हमारे घरों को रोशन करता है। मेक काउंटलेस टेक्नोलॉजीज वर्क बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बहुत सारी हमने डिवाइसेस बनाई हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती हैं। लास्ट पे एक छोटा सा कंपैरिजन है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का। देखें जी, ये आपके पास एक टैंक है और इसमें क्या है, वाटर फिल है। इस वाटर को हम कहते हैं कि ये चार्जेस हैं, यानी वाटर चार्ज के इक्वल, और इसका लेवल क्या है, हाई है, ये हाई लेवल पे पड़ा हुआ है। अब देखें इसमें से ये जो वाटर है ये फ्लो करके आएगा किसकी तरफ, लो लेवल की तरफ। ये है इसका लो लेवल। अब सेम इसी तरह ये वाटर जो है वो टैंक से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा। सेम इसी तरह जो चार्ज हैं वो भी आपके पास फ्लो करते हैं हायर लेवल से लो लेवल की तरफ, और जब आपके जो चार्ज हैं वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं करंट। उसे हम क्या बोलते हैं जी, करंट बोलते हैं। सो आपने ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली कि आपके पास करंट कैसे पैदा होता है, वोल्टेज क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट आई का यूनिट क्या है, करंट की टाइप्स क्या है। आई होप्स यू अंडरस्टैंड द लेक्चर इजीली। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बैटरी, हाउ करंट इज़ प्रोड्यूस इन बैटरी,